हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बस अभी 5 मिनट पहले मैं सोकर उठा हूँ। पता नहीं इतनी गहरी नींद कैसे आ रही है। अब बस ओरियो को घुमाने के बाद मैं आ गया हूँ ऊपर, जरा यहाँ जितना फैला रहा है वो समेटूंगा और फिर नहाकर रेडी होकर चला जाऊँगा मैं अपनी लाइब्रेरी। अब मैंने एक टारगेट सेट करा है कि मुझे 30 दिन के अंदर पूरी फिजिकल ज्योग्राफी A to Z सारी कंप्लीट चाहिए। उसके लिए मेरे भाई ने बोला है कि आपको क्लास 11th की NCERT की बुक्स पढ़नी होंगी, 11th और 12th की। तो वो मैंने PDF फॉर्म में डाउनलोड कर ली है, आज से उन्हें स्टार्ट करूँगा। तो बढ़िया, अपना धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मिलता हूँ आपको अब सीधा लाइब्रेरी में। नहाने से पहले हमारी मम्मी ने एक काम सौंपा है, तो ओरियो ने पूरी छत का नाश कर रखा है बिल्कुल। कितना भी इसे बाहर फ्रेश करवा के लिया और सूसू करेगा, पॉटी करेगा सब, पर छत पर आने के बाद ना इसके कौन सा वो होता है, करनी ही करनी है इसे। देखो अभी भी जगह ढूंढेगा कि कहाँ करूँ। तो अपना सफाई अभियान हो चुका है ख़त्म। पूरी छत एकदम अच्छे से साफ़ कर दी है, पर मुझे लग रहा है ओरियो ना अभी भी फिराक में है कि भाई कहाँ करूँ। देखो 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 देखो, देख रहे हो इसकी हरकतें देखो। खाट के नीचे घुस गया। खाट के नीचे भी क्यों घुसा है? क्योंकि पीछे गन्ने के छिलके रखे हैं, पूरी छत पे उन्हें फैलाएगा, फिर उन्हें साफ करते रहो। बहुत काम बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा ही। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ आज लाइब्रेरी जाने के लिए। नहाने में, काम करने में इतना ज़्यादा हो गया। एक तो आज लेट उठा, अब लेट उठाऊँ तो पूरा दिन ऐसा लगेगा कि वेस्ट करा है मैंने। तो अब सारी चीज़ कर ली है सेट, अपना बैग उठाना है, बस लाइब्रेरी के निकलना है। वहाँ जाकर आज कोई भी पावर नैप नहीं लेना, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लेना, अपना सारी चीज़ कंप्लीट करूँगा जब भी फिर घर आऊँगा। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद फिर सबसे पहले मैंने अपना टैब खोलकर द हिंदू की एनालिसिस देखी। अब स्टार्ट करना था मुझे 1 जनवरी 2024 से, तो मैंने 1 जनवरी 2024 सर्च करा। तो सबसे पहले मैंने देखा दृष्टि IAS से। दृष्टि IAS के इतना समझ में नहीं आया था मुझे। फिर बाद में मैंने कई चैनल्स और देखे, बाद में फिर मुझे मिला PW, पर ये भी हिंदी मीडियम से था। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना ज्योग्राफी का लेसन PW ओनली IAS से। अब नोट्स बनाते बनाते, लिखते लिखते मेरा गला सूख गया था। इसका कोई सेंस नहीं है कि मैं लिखते लिखते गला कैसे सूख गया। उस टाइम मुझे भी नहीं समझ में आया, ठंड में प्यास कैसे लग रही है इतनी। बचपन में जब पढ़ते पढ़ते नींद आती थी और घर वाले पूछते थे कि हाँ भाई सो गया, तो कोई बोलता नहीं था कि मैं सो गया। हम यूँ बोलते थे अरे नहीं मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। तो सेम चीज़ अब मैं ही कर रहा हूँ। मैं भी ज्योग्राफी के बारे में ना सोच रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं उनके शॉर्ट्स नोट बनाने लगता हूँ। सर ने हमें सबसे पहले समझाया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वो है मैपिंग, क्योंकि UPSC मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद वो पूछ लेता है एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमें सर ने बताया जो ट्रेंडिंग थीम्स हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स, मैपिंग, एग्रीकल्चर, मिनरल बेस्ड, इंडियन रिवर्स, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, लेक्स के बारे में, फिर डिवीज़न ऑफ इंडिया, उसका वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पूछ लेता है, तो सर ने हमें वो भी बताया। फिर सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ता हूँ वो होता है अरावली माउंटेन्स के लिए। अब सर ने हमें एक एग्जांपल देकर समझाया कि जैसे हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को लिंक कर कर याद करेंगे। जैसे राजस्थान में अरावली माउंटेन्स है। अब अरावली माउंटेन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के। तो ओल्डेस्ट माउंटेन है, तो हमें सबसे पहले दिमाग में आएगा हमारे कि इसमें मिनरल्स भी होंगे। अब मिनरल्स कौन कौन से होंगे? सबसे पुराना ये तो सर ने हमें बताया कि मेटेलिक मिनरल्स होंगे, जैसे कॉपर हो जाता है, मेटल हो जाता है। अब राजस्थान से एक और चीज़ समझ में आती है हमें कि राजस्थान में हमारे इंडिया की कॉपर सिटी है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेन मिनरल्स हैं, अरावली माउंटेन्स है राजस्थान में, और राजस्थान में अरावली माउंटेन्स है तो वहाँ हमें मिलेंगे मिनरल्स। और जो मिनरल्स की बात अगर कॉपर की आ जाती है तो कॉपर सिटी भी हमारी वहीं है राजस्थान में। फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूँ CNP के बारे में। CNP मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब उसको हम इंडिया का मिनरल्स का भंडार भी कहते हैं। क्यों? वहाँ कॉपर, आयरन, कोल ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है वहाँ। और फिर उसके बाद हमें सर ने पढ़ाया हिमालयस के बारे में। अब सर ने बोला कि देखो इंडिया के पास हिमालय रीजन है, तो वहाँ पर हिमालय तो रॉक्स भी होंगे। अब रॉक्स भी होंगे बहुत सारे तरह के। अब जो सॉइल होता है, सॉइल किससे बनता है? पत्थरों के टूटने से ही। तो उन्होंने बोला कि बहुत तरह का सॉइल भी होगा, और जो यूज़ आता है डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। उसके बाद सर ने हमें एग्जांपल उनके वाटरमेलन दिया, मस्क मेलन दिया। अब हमें जो जियोफिजिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स थे,
जैसे इंडिया में क्या है, पेनिनसुलर रीजन है, इंडिया के पास हिमालय भी है, प्लेट्यू भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है। और हमें ये भी पढ़ाया कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे ही 75% to 80% लोग निर्भर हैं। अब तो शायद थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि टेक बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर रहा है सारी चीज़ों को। फिर उन्होंने हमें मेन सिलेबस का ओवरव्यू दिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे हमें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, ओशियन के बारे में, सॉइल के बारे में, तो कई सारी चीज़ें पढ़नी है अभी कल से। अब जो अपनी क्लास कंटिन्यू चलेंगी अपनी रेगुलर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और अपना देखते हैं कितना कर पाते हैं। पर ये है कि पढ़ते पढ़ते ना सुस्ती बहुत आती है। अब बीच बीच में देख सकते हो कैसे बैठ रहा हूँ फालतू में मैं। ऐसे दिमाग को पता होता है कि भाई रेस्ट नहीं लेना, पढ़ना है, पर वही ना आलसी दिमाग। अब अपना ऐसे बैठ जाओगे अपने आप ही आँख बंद होने लगेंगे। इतने सारे टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद अंदर थोड़ा जाड़ा लग रहा था क्योंकि बेसमेंट है ना, तो ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। फिर मैं थोड़ा सा बाहर आ गया और बाहर आने के बाद अपना मस्त धूप में खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा था यहीं सो जाऊँ। तो लाइब्रेरी से आ चुका हूँ मैं घर। अब फटाफट से मैंने जल्दी में रोटी खाई है। आज मम्मी ने आलू बीन्स बना रखे हैं, मेरी फेवरेट है। तो 2 रोटी अपना खाने के बाद मैंने उठा लिया अपना पेन और अब बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देने जाऊंगा। वहां से फिर निकल जाऊंगा सीधा डेयरी, क्योंकि टाइम वेस्ट अपने को चाहिए ही नहीं। ज्योग्राफी आज से स्टार्ट करिए, कोशिश करूंगा कि मैं जनवरी एंड होने से पहले खत्म कर दूं। डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहा था, पर डिजास्टर मैनेजमेंट का ना उतना वेटेज आता नहीं है जितना मैंने PYQs देखे। और भैया भी कह रहे हैं कि 1 क्वेश्चन आता है या 2 आएंगे या 1 भी नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मेन सब्जेक्ट का कर लूँ कंप्लीट, फिर अपना करते हैं धीरे धीरे। और हल्की सी दिक्कत ये आ रही, जैसे फोन में लग जाता हूँ ना मैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ या रील्स, तो पता होता है मन को कि भाई टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर ना हो नहीं पाता। फिर यूँ कहता है थोड़ी देर और देख लो। ये वाली चीज़ भी ना सुधारनी है, ये चीज़ बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा ही गंदी। आज सबसे गलत तो मेरे साथ ये हो गया कि मैं अलार्म बंद करके सो गया। मैं कह रहा हूँ कि इतने दिन का डिसिप्लिन है, इतने महीनों का मेरा डिसिप्लिन है, वो ठंड के आलस ने सब बेकार कर रहा है धीरे धीरे। ऐसा होने नहीं देना है, अपना सब चीज़ कंटिन्यू रखनी है बढ़िया से, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। यूट्यूब पर इतने बढ़िया लोग पढ़ा रहे हैं, अपना पढ़ो। बस आप मुझे करंट अफेयर के लिए कोई वो बता दो, करंट अफेयर और द हिंदू के एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल, फिर मैं उनका देखकर पढ़ लिया करूंगा। इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम तो मिल रहे हैं, पर इंग्लिश मीडियम में चाहिए मुझे। फिर मैं आ जाता हूँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। जो सामने ये बच्चा खड़ा है, इसको मैंने आज फ्रूट्स नेम याद करवाया अपने सामने खड़ा कर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही निकम, मतलब कई हफ्ते हो जाएंगे कुछ भी नहीं करता। घर वालों का लाडला है तो वो कुछ कहते नहीं। और ये जो सब बड़े बच्चे बैठे हैं, आज मैंने इन्हें इंग्लिश में लेटर लिखना सिखाया, प्रॉपर फॉर्मल लेटर। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं वहाँ से सीधा चला जाता हूँ डेयरी। अब डेयरी जो आने के बाद थोड़ा सा वहाँ अपने डेयरी वाले भैया के बच्चे हैं जो वो अब दोस्ती बन गए हैं, तो थोड़ा सा उनसे मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ और फिर आ जाता हूँ सीधा घर आने के बाद फिर ओरियो को ऊपर लेकर जाता हूँ और उसके साथ थोड़ी सी फुटबॉल खेलता हूँ। अब ओरियो भी होश नहीं ले रहा था, अब खेलने के मूड में तो खेलेगा, वरना सोता रहेगा पूरे दिन। अब बढ़िया खेल रहा था, पर दिक्कत ये हो गई, इसने ना फुटबॉल फाड़ दी। अब हर्ष गुस्सा करेगा इस पर, तो मैं फुटबॉल छीनने की तो कोशिश कर रहा था, पर अपने मुंह से नहीं निकालने से। फिर जब थोड़ा डांटा तो थोड़ी देर के लिए निकाली, और फिर जैसी मेरी नजरें हटी अपने मुंह में निकाल के ये तो चल दिया। अब डेयरी से आने के बाद थोड़ी देर ओरियो के साथ खेल लिया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फुटबॉल खेल रहे थे मैं और ये। अब थोड़ी देर में अपना फुटबॉल खेलने के बाद ऐसा सो गया है ना, इसे नहीं होश खबर कुछ भी, क्या हो रहा है, क्या भैया क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता इसे। मैंने अपने टैब में डॉग्स की बार्किंग की वीडियो भी चला दी, इसे फर्क नहीं पड़ा, इसे कुछ भी, बस अपना ऐसा लेट गया। कितने पूरे दिन की बेलदारी कर आया, देखो दिख रहा है कैसा लेटा हुआ है। बस ऐसा ही है इसका तो, आलसी। इससे बढ़िया तो हमें अपना उठ के अलर्ट रहते हैं। बस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ने बैठे था कि पापा ने नीचे बुला लिया। अब बढ़िया अपनी सलाद कर रखी थी, सैलेड कर रखी थी खाने के लिए। तो मैं तो अपना चुकंदर पे लिया आया, अपना खून बढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई में लगाओ। पढ़ते पढ़ते तो खून ख़त्म हो रहा है, तो अपना सीजनल फ्रूट्स खाने हैं इस टाइम, ताकि बीमार ना पड़े। क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने में बीमार होने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे ट्यूशन और स्कूल में आते हैं रोज बीमार हो जाते हैं। तो अपना सीजनल फ्रूट्स खाओ, सीजनल वेजिटेबल खाओ, हरी सब्जियां हो गई, मतलब मज़ेदार भी खाओ, पर इतना नहीं कि बिल्कुल ही ढोर बन जाओ। उसके बाद फिर मैं अपनी PW से ज्योग्राफी की क्लास लेना कंटिन्यू करता हूँ और साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाने लगता हूँ, ताकि बाद में फिर डिफ़िकल्टी ना हो कि बार बार देखो बार बार बनाओ।
तो इसलिए एक साथ ही पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो इसी के साथ करता हूँ मैं आज की ब्लॉग का एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और साथ ही मेरे साथ आप अपनी भी पढ़ाई करो और मेरे को सपोर्ट करो। और जहाँ आपको कमी लगती है कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ उसे आप कमेंट कर बताओ मुझे, क्योंकि अभी मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। तो आप लोगों से ज़्यादा अच्छा कौन सिखा सकता है फिर।